सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बीजेपी कैसे हारेगी, सवाल यह है कि लोकतंत्र की लड़ाई कौन कौन मिलकर लड़ेगा। पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार, 3 बड़े चुनावी संकेत साफ कहते हैं कि मैदान बदल चुका है। बीजेपी का मॉडल धार्मिक ध्रुवीकरण, जातिगत समीकरण और विशाल संगठन एक मजबूत चक्रव्यूह जरूर है, लेकिन इतिहास गवाह है कोई चक्रव्यूह अटूट नहीं होता, हर जाल का तोड़ होता है। बस रणनीति जमीन से उठनी चाहिए, हवाओं से नहीं। कागजी कैंपेनिंग, एसी कमरों की मीटिंग और 5 स्टार स्ट्रेटजी अब काम नहीं कर रही है। जनता अब वही नेता मानती है जो उसकी भाषा, उसकी समस्या और उसकी सच्चाई को समझता हो। ये लड़ाई समझने की है, लड़ने की नहीं। और समझ तभी आती है जब बात चौपाल पे होती है, खेत की मेड़ पर होती है, चाय की दुकान पर होती है, वहां जहां असली हिंदुस्तान रहता है। अब क्या करना होगा? हर विधानसभा में सिर्फ भीड़ नहीं चाहिए, 5 स्किल्ड योद्धा चाहिए जो चुनाव नहीं समाज को पढ़े। पहला, डेटा योद्धा जो बूथ का सच बताए, हवा का नहीं। दूसरा, सोशल मीडिया योद्धा जो नैरेटिव संभाले, भ्रम तोड़े और तर्क के साथ बोले। तीसरा, माइक्रो मैनेजमेंट योद्धा जो बूथ से परिवार तक का कनेक्शन बनाए रखे। चौथा, ग्राउंड इंटेलिजेंस योद्धा जो बताए कि जनता असल में सोच क्या रही है। और 5वां और आखिरी, कम्युनिटी कनेक्टर जो हर जाति समुदाय को जोड़ कर रखे, अलग नहीं करे। एजेंसियां की रिपोर्ट झूठी उम्मीदें दिखाती हैं, ग्राउंड नेटवर्क असली तस्वीर देता है और जीत उसी के पास होती है जिसके पास सच में लोग पहुंचे हुए हों। किसे जोड़ना होगा? दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शहर के गरीब, लोअर मिडिल क्लास के लोग। इनके बिना कोई भी गठबंधन पूर्ण नहीं होता, लेकिन सिर्फ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, उनके संदेश को भी तोड़ना होगा। आज सबसे बड़ा एक नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है कि विपक्ष हिंदू विरोधी है, इस झूठ को पिछले 11 सालों से करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया है। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी की छवि पर हमला करने के लिए अभियान चलाए गए थे, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। असलियत क्या है कि जो सरकार से सवाल पूछता है उसके खिलाफ धर्म का कार्ड चला दिया जाता है। यह पब्लिक को दूर करने का सबसे आसान तरीका है, इसे तोड़ना होगा। तर्क से, व्यवहार से और साफ संदेश से। किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने वाला हमारा नहीं हो सकता। ये साफ संदेश हर पार्टियों को देना होगा। साथ में जनता को यह भी याद दिलाना होगा कि असली मुद्दा क्या है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और सरकार की यही जिम्मेदारी है। अगर विपक्ष सिर्फ वोट चोरी की बात करेगा तो जनता कहेगी ये तो बहाना है। वोट चोरी मुद्दा है, पर सिर्फ यही मुद्दा नहीं है। नमस्कार।